अस्सलाम वालेकुम, द सिटी USA में खुश आमदीद। आज की ताज़ा तरीन इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ नूर फातिमा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच आवरानी की क़यादत में एहतजाजी रैली। जाम शहादत नोश पाने वाले फौजी जवान की मैयत उसके आबाई गांव पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमरकोट अब्दुल कुद्दूस मेहमद का सफाई का फुकदान होने पर सख्त बरहमी का इजहार। हेडलाइंस आप जानिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हब से हमारे ब्यूरो चीफ मुसफ़्फ़र दश्ती बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मीर अकरम बलोच आवरानी की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। हबको पावर प्लांट के गेट पर धरने के दौरान मीर अकरम बलोच आवरानी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने हबको पावर प्लांट को 37.5 अरब रुपए फराहम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मजदूरों के साथ बदसलूकी की गई और उनका गेट बंद कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मजदूरों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी इतला ज़िले इंतज़ामिया और तमाम सिक्योरिटी इदारों को दी गई है। मीर अकरम बलोच आवरानी ने खबरदार किया कि अगर मजदूरों के मुतालिबात पूरे ना हुए तो 29 अक्टूबर को हबको पावर प्लांट का रास्ता बंद कर देंगे और वो इस जदोजहद में मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। 36 अरब 50 लाख रुपए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दे दिया, इसीलिए कि ये वर्कर मजदूर इन लोगों के हुकूक दे के चले जाएं, लेकिन ये चोर दरवाजे से खिड़की से भाग के चला गया। हम ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं, हम ये मजदूरों के साथ मरते दम तक लड़ते रहेंगे। मैं उसको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कंपनी के मालिक को इतने पैसे हम लोग दे दिया कंपनी, तो ये पैसा वर्करों को हुकूक को तकसीम करके दो। मैं आपको सिर्फ 6 दिन देता हूँ, 6 दिन में खयानत बनती है, अल्लाह ताला ने बनाया। मैं आपको इजाजत देता हूँ, 6 दिन के बाद मैं इसकी रोड बिल्कुल लाग करूंगा, छोड़ेंगे नहीं। ये पीपल्स पार्टी की वर्कर है, ये शहीदों की पार्टी है, ये समंदर की पानी है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ये वो शख्स है कि जितने बंदा मर जाएगा, शहीद होगा, तो ज्यादा मजबूत होगा। हम बाहर हमारे कुछ लोग जाते हैं, वो नॉन सेबल वाले मिनिस्टर से चला गया, वो कंपनी को हाई लेवल से रेट ले लिया और यहाँ से पाकिस्तान हफर नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने हुकूक अपने कर्जे कंपनी वालों को दे चुका है, लेकिन उसने हमारे मजदूरों के हुकूक नहीं दिया। हम इसकी कंपनी की जात के खिलाफ नहीं है, हम किसी की जात के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि बाहर और भी कंपनी आ जाए और कंपनी भी आ जाए कि हम लोगों को सस्ता बिजली मिले। ये बिजली बंद है, पाकिस्तान में बिजली का बोरान है, हम उसकी जात के खिलाफ नहीं करते हैं। हम ये करते हैं कि हमारे जो मजदूर है उसके हुकूक दिया जाए। अगर आपने 6 दिन के अंदर हमारे मुतालिबा पूरा नहीं किया तो मीर अकरम बलोच खड़े हो जाएगा। आप साथ रहोगे, खड़े हो जाओगे, सारे हाथ उठाओ। जब 6 दिन के बाद 29 तारीख 9:30 बजे यही जगह देखते हो ना, यही पूरा रोड लॉक होगा, लॉक होगा। जब तक आपका हुकूम नहीं मिलेगा यहाँ से उठना नहीं होगा। टेंट की बंदोबस्त होगा, पानी का बंदोबस्त यहाँ होगा, सब चीजें यहाँ से होगा। यहाँ से टेंट लगाओ, ठीक है? हम आपके साथ है इंशाअल्लाह, पूरा आपके साथ है, हम साथ हैं, ठीक है? जिंदाबाद। आखिरी नारा जो है पाकिस्तान का, बस एंड होगा, ठीक है? पाकिस्तान पाकिस्तान 29 तारीख तैयार हो, 19 तारीख 9:30 बजे तैयार हो। पाकिस्तान के झंडे के साथ, पीपल के झंडे के साथ, साथी झंडे के साथ, अपनी पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ, अवाम के साथ लड़ेगा, रोड बंद करेगा, साथ होगा। मीर अकरम बलोच को
छोड़ेगा नहीं, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद फौजी जवान ताबूत को पाकिस्तान के कौमी परचम में लपेटा गया था। शहीद फौजी जवान मोहम्मद आतिफ अल मुनीर अहमद ने मुल्क और कौम के दुश्मनों से लड़ते हुए गुज़िश्ता रोज़ अपनी जान कुर्बान की थी। शहीद की नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान, फौजी जवानों, सियासी और समाजी शख्सियात और एहलियान इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद फौजी जवान की मैयत को फौजी परेड के साथ सलामी दी गई और भरपूर फौजी प्रोटोकॉल के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये एक अहम मौका है कि अमेरिकी शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन से पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज़ और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल एंड साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है कि अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें, आपकी शिरकत अमरीकी जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज़ें बुलंद करें, बराह करम मुतहर्रिक रहें और ज़रूर वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, ख़ास तौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डेलस काउंटी और बियर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर 2024 को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. रिपोर्ट अली मोहम्मद शेरी सिंध हाई कोर्ट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमर कोट अब्दुल कुद्दूस मेमन ने तालका समारोह की शाम अब्दुल लतीफ़ बटाई पब्लिक लाइब्रेरी और पथोरो तालका की लाइब्रेरी का दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमर कोट अब्दुल कुद्दूस मेमन ने लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर न होना और सफाई का फुकदान होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाना जाए और सफाई और सुथराई के निज़ाम को यकीनी बनाया जाए और लाइब्रेरी में आने वाले तलबा को पुरसुकून और बेहतर माहौल फराहम किया जाए ताकि वो आसानी से किताबों का मुताला कर सकें। नाज़रीन, अमेरिका में फ्लोरिडा मिल्टन में आए हरिकेन की वजह से हुई तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से आपको आगाह करते हैं। Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DTV NN, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां पे आपको 3000 से ज़ायद चैनल्स देखने को मिल सकते हैं।